वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान डॉक्टर सफदर अवाइस हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए जिन भूत होते हैं कुरान के अंदर जिक्र नहीं सर, लेकिन मतलब वो तो कुरान के अंदर तो जिक्र है, कुरान के अंदर तो और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो टेलीविजन के टॉक शोज़ में जो सुबह के वक्त आपने देखा होगा अक्सर हर चैनल पे एक खाला, एक आंटी, एक पुप्पो जो हैं वो कुछ जिनों को लेके बैठी हैं, जिन बुलाने वालों को लेके बैठी हैं, जिन भगाने वालों को लेके बैठी हैं। तो आपने कभी मोहतरमा के ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी या बाद में सोचा नहीं कि हम किसी के ऊपर अटैक करवा दें नहीं जिनों से? ये आमिल वामिल जो हैं ये सिर्फ घरों को तोड़ने में क्यों इस्तेमाल होते हैं सर? बात है कि जहाँ तक जैसे मैंने जो कुरान का जिक्र किया तो जिनों की मौजूदगी का तो है सर, बिल्कुल है। सवाल ये पैदा होता है कि जी क्या किसी अमल के ज़रिए उनको बुलवाया जा सकता है, नहीं बुलवाया जा सकता। इस पर मेरी राय भी वही हो सकती है जो आपकी राय है। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ अमलियात का जो चक्कर है इसके अंदर मैं समझता हूँ बेसिकली दो चीज़ें हैं कि शायद बाकी बिलीफ लोगों की है और एक ये है कि ये कौन परस्ती है। तो इन दोनों के दरमियान आप कोई पोजीशन बना लें आप जो बनाना चाहते हैं। सर ये हम मैं फ्रैंकली जो ना इस पर कासिर हूँ कि मैंने कभी जिनान को बुलाने की कोशिश नहीं की। सर वो ये हम कोई व्हाइट हाउस में ऐसा तावीज़ नहीं दबा सकते कि ओबामा जो है वो उसको प्यार से पाकिस्तान से प्यार हो जाए सर? मतलब लोग कहते हैं कि लोग अपने आप को हुक्मरान रखने के लिए पता नहीं बहुत कुछ करते हैं। पाकिस्तान के वाले से तो बहुत सी बातें मशहूर हैं। अब ये कि क्या ये कि हम ये काम उधर जाके वाइट हाउस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल लगता है यहाँ पे अगर कोशिश हो रही है तो ये भी कोशिश होनी चाहिए। क्या अच्छा आप जो है पाकिस्तान की बेहतरी में पाकिस्तान की बेहतरी में तो सिर्फ ऐसे चलें फिर नहीं फिर सीरियस हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन में बता देंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेन्युइन मसला क्या? पाकिस्तान में समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारे लोगों के अंदर आज मैं समझता हूँ सेल्फ बिलीफ कम हो गई। यानी जो एक इंसान के अंदर एक बिलीफ होती है वो हमने चाहिए। एतमाद मैं समझता हूँ कि एतमाद का बड़ा सीरियस फुकदान है हर इंसान के अंदर। एक बदएतमादी हमारी ज़्यादा अपने अंदर अपने लिए भी बदएतमादी है कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और दूसरों के लिए भी बदएतमादी है कि जी क्या ये हकीकतन मेरे लिए कुछ चीज़ डिलीवर कर सकती है। यानी ट्रस्ट इन वन सेल्फ एंड ट्रस्ट इन अदर्स मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सीरियस फुकदान है। सर ये इसमें मैं वाकई सीरियस हो जाऊंगा। अस्पताल जब आवाम से कोई इंसान जाता है किसी सिविल अस्पताल में, किसी जिना अस्पताल में, किसी गंगाराम हॉस्पिटल में, जहाँ एक गायनी के वार्ड के एक सर्जिकल में दो औरतें इकट्ठे डिलीवरी कर रही हों, जहाँ नीचे बिल्लियाँ फिर रही होती हैं जो वो उस वेस्टेज को, ह्यूमन वेस्टेज को इंक्लूडिंग समटाइम्स बच्चे को उठा के ले जाती हैं तालीम के लिए उन स्कूलों में जो घोस्ट स्कूल्स हैं कि जहाँ स्कूल भी हैं, जहाँ स्कूल का फंड भी है या टीचर नहीं है या कोई स्टूडेंट आपको नहीं नज़र आता, हॉक्स डिस्पेंसरीज हैं, ये सब कैसे ख़त्म होगा? क्या ये लीडरशिप से ख़त्म होगा, क्या पॉलिटिकल विल से ख़त्म होगा, या क्या जिस दिन हमारे लीडर्स को अपनी आवाम से प्यार हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं सर ये कोई फॉरेन एजेंडा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू हमारे लीडर्स हो रही है? देखिए मैं समझता हूँ इसमें दो ही चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, इसको मैं रिपीट करता हूँ। नंबर वन ये कि जी इंस्टीट्यूशन मैं आज भी मतलब मेरी बिलीव शायद गुज़श्ता 4 साल के अंदर जो इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है कि इदारे डिलीवर करेंगे, कोई किसी की ज़ात इंडिविजुअल की नहीं, इंडिविजुअल कितना भी अच्छा हो वो एक वक्त तक काम कर सकता है बना विदाउट अ सिस्टम जी नंबर वन। दूसरा ये कि जिस दिन हुक्मरान तबकों ने अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया एक ऑर्डिनरी शख्स के साथ उसके मसाइल जब उनको ये एहसास हो कि जी $8 डे पे रहने में या 93 रुपये में रहने में किस तरह आ जाता है, जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे उसके साथ, मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ जिस दिन आ गई तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप रिजॉल्व हो जाएंगी। सर पहला इश्क क्या था? हाँ ये मुस्कुराहट बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इश्क में ना जाए तो फिर बताए अच्छा नहीं जाते चले। पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो आन गालवन पहली आन देखी थी। अच्छा अगर आप डॉक्टर भी ना होते, पॉलिटिशियन भी ना होते तो आप क्या होते? क्रिकेटर होते हैं। आपने क्रिकेट अच्छी खेली भी है? मैंने स्कूल लेवल तक अच्छी खेली है, उसके बाद भी जब भी मौका मिला खेली है और इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में। आज भी जो है मैं देखता हूँ, अभी ये पिछला T20 मैच जो है मैंने एक हमने फाइनल पूरा का पूरा देखा। हालांकि वो क्योंकि उस दिन संडे था, मैं छुट्टी पे था, हालांकि 1-2 शादियों पे भी मैंने जाना था, 1-2 तकरीबात पे भी हाज़िरी देनी थी, लेकिन वो मैंने डिले की और मैंने वो T20 ये पिछला वाला पूरा। सर मुझे आपसे शिकायत ये है, एक आप इतने बड़े पॉलिटिकल वर्कर से लेके लीडर रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, सॉकर, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं। वो दिन कब आएगा सर जब पाकिस्तान ने पिट्ठू गोल ग्राउंड, कोकला छुपाती, टीपू वो छुपन छुपाई, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी गेम्स को कब प्रमोट करेंगे सर? अब तो बात ये कि जी जिनके अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे वही हम गंवा बैठे हैं। मसलन देखें आज मुझे पता 2 गेम्स थी हमारे क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट यकीनन अभी हम एक लेवल पे यकीन बहुत अच्छे खेलते हैं और बहुत अच्छी
पाकिस्तान की टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दो चीज़ें खासतौर पर हॉकी उसका जो आपने जिक्र किया, वहाँ पर बहुत हाई लेवल पे दिखा कि समझता हूँ हॉकी हमारी बड़ी डिटेरियोरेट कर रही है, पर फुटबॉल के अंदर हमारे पास बड़ी चांस है। Absolutely. ये लैरी बॉयज है, लैरी बॉयज बहुत यानी वो है, लेकिन उनको हम अब तक प्रमोट नहीं कर सके। तो बाकी अब ये पिट्ठूकरम और ये जो कबड्डी इतनी बड़ी थी, पहलवानी हमारा बहुत बड़ा वो था। दोनों चीज़ें जो ना हम मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल वो भी हम गाँव बैठे हैं। कहने का मतलब है कि ये चीज़ें प्रमोट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अब किस तरह, मैं फिर वही कहूँगा कि इदारे हमारे खत्म हो चुके हैं। ये पोर्ट ग्राउंड में जिन आ गए हैं। कोई बात अच्छा, नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ यूथ के अलावा दूसरी स्ट्रेंथ हमारी क्या है, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे और खुदाफिज करेंगे। मैं ज़रा जिनों को संभालूँ सर। जी सर, ये सर डॉक्टर शाइस्ता के सेट्स यूथ के अलावा मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिसका अब तक हमने उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, उसको पूरी तरह जो हमने उससे काम लिया, वो है पाकिस्तान का सियासी कारकुन। ओके, हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को वो इज्जत नहीं दी जिस पॉलिटिकल वर्कर्स को मिलनी चाहिए हर जमात के अंदर। मैं ये अक्रॉस द बोर्ड कहूँगा, एब्सोल्युटली। आपके पास इतनी हर सियासी जमात के अंदर इतने कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन उनके लिए कोई यानी उनकी शायद उनको कोई हम दे तो नहीं पाते, लेकिन उनकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं उनसे भी हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। Absolutely. अगर मैं समझता हूँ कि हम अपने नौजवान, जिसको हम सब कहते हैं कि जी बहुत बड़ा पाकिस्तान का साथ है, Strength बहुत है, बड़ा बिल्कुल पाकिस्तान का सही। सेट है, वो और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चलते हुए बेलॉस किस्म के सियासी कारकुन जिस जमात में बैठे हैं, अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दी, इनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान में यकीन बहुत बड़ी थी। डॉक्टर साहब, इट वाज एन ऑनर, अ प्लेयर, अ प्राइड टू हैव यू विद अस। अल्लाह ताला आपको लॉस्ट ग्लोरी तो नहीं मैं कहता, लेकिन आपको उन प्रिंसिपल्स के साथ और जो आपने जिन फंडामेंटल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया चीज़ों के साथ, आपको वापस आपकी लॉस्ट ग्लोरी पे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच सर, इट तो वाज आखिर मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला प्रिंसिपल्स पे, उसूलों पे कोई Absolutely. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और तवक्को करूँगा कि आप जैसे लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, Sir, God हमारे bless. ये इस्तकामत आखिर तक रहे। गॉड ब्लेस एंड ऑनर ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का भी, क्योंकि आखिर कब तक। इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी।